अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज पाकिस्तान में डॉलर फाइनली 250 रुपये को क्रॉस कर गया और हमारा बैठे बिठाए कर्जा 7,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। ये कितनी खतरे की रकम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एफबीआर ने साल 2021 साल 2022 के अंदर जो टैक्स कलेक्शन करी थी वो 6,100 अरब रुपए थी और हमारा बैठे बिठाए कर्जा 7,000 अरब रुपए से बढ़ चुका है। मतलब अगर हम साल की कलेक्शन लगाएं और हम जो पिछले 3 महीनों के अंदर कर्जा लगाएं तो हमारा कर्जा बगैर लिए बगैर दिए 900 अरब रुपए से बढ़ चुका है। इसका क्या हल है? ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं फैज़ान फरीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। वो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक ने एक मेमो जारी किया था जिसके अंदर उसने बताया था कि मार्च 2022 तक हमारे ऊपर कोई 53,500 अरब रुपए का कर्जा है। तो अगर मैं उसको बेस बनाकर चलूँ तो आज तकरीबन जुलाई 2022 चल रहा है, तो इस 3-4 महीने के अंदर हमारा जो रुपी डीवैल्यू हुआ है उसकी वजह से तकरीबन ऑलमोस्ट 7,000 अरब रुपए हम बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं 53,500 को अगर मैं प्लस करूँ तो तकरीबन 7,000 तो 60,000 60,000 के करीब जाता है, 60,000 के करीब पहुँच जाता है। अब इसके अंदर कुछ कर्जा शायद पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने जाते जाते दिया भी था, लेकिन कितना दिया था इसका अभी तक स्टेट बैंक ने कोई इशू किया नहीं है। जैसे ही वो इशू करता है तो मैं बता दूँ। 60,000 अरब रुपये को वापस करने के लिए हमें अगले 10 साल की अपनी कमाई को देना पड़ेगा। हम कमाते साल के अंदर हैं 6,100। लास्ट ईयर जो हमने कमाया था वो एफबीआर ने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था अपनी सेविंग का। टैक्स कलेक्शन की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था हमारा 1947 से लेकर अब तक के। हमने 6,100 अरब रुपए एफबीआर में टैक्स कलेक्शन की मद में वसूल करे थे। अब अगर मैं उसको बेस बनाकर चलूँ तो 6,100 अरब रुपए और कर्जा हमारा ऑलमोस्ट 60,000 अरब रुपए है। तो अगर हम 60,000 को डिवाइड करें 6,100 से, जिसके अंदर अदर इनकम भी और भी आती है, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 हज़ार अरब रुपए के करीब बन जाता है। लेकिन अगर मैं उसको बनाकर चलूँ बेस तो तकरीबन 9 साल का कर्जा है हमारे ऊपर। मतलब अगले 9 साल की कमाई अगर हम कर्ज़ों में देते रहें, रुपी डीवैल्यूएट ना हो, रुपी वहीं खड़ा रहे, हम कोई ख़र्चा अपने ऊपर ना करें, हम सिर्फ जो कमाएँ वो कमाकर उठाकर कर्ज़े में दे दें, तो ही हम ये सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको मैं इसकी मिसाल और आसान करके इस तरीके से बता सकता हूँ कि अगर सपोज़ मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ, तो मेरे ऊपर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज़ा है, जो अगले मुझे 10 साल में उतारना है। तो ना मैं 1 करोड़ 20 लाख कमा सकता हूँ और ना ही मैं कर्ज़ा उतार सकता हूँ। तो अगर ये कहा जाए कि किस गवर्नमेंट ने कितना कर्ज़ा लिया, तो ये भी यहाँ पर समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से कि मुशर्रफ साहब जब अपने इक़्तिदार को छोड़कर गए तो ऑलमोस्ट तकरीबन 6,100 अरब रुपए का कर्ज़ा था हमारे ऊपर। जो पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार छोड़कर गई तो ऑलमोस्ट वो 14,800 के करीब छोड़ के गई थी। मतलब उन्होंने अपने टेनेजर में तकरीबन 8,000 के करीब कर्ज़ा लिया था। और जब पीपल्स पार्टी गई, नवाज़ शरीफ हुकूमत ने ऑलमोस्ट जब कर्ज़ा छोड़ा था वो तकरीबन 2013 के अंदर 30,000 अरब रुपए तक था। और उसके बाद हमारे इमरान खान साहब आए, तो इमरान खान साहब ने साल 2018 से लेकर 2022 के मार्च तक ऑलमोस्ट तकरीबन साढ़े तीन पौने 4 साल के अंदर तकरीबन 30,000 अरब रुपए से कर्जा उठाकर 53,500 अरब रुपए तक ले गए थे, जिसके अंदर रुपये की डिवैल्यूएशन शामिल है। अब यहाँ लोग कहेंगे कि यार कर्ज इमरान खान साहब ने तो कर्जा उतारा था। जी बिल्कुल उतारा था। इमरान खान साहब ने $20 बिलियन का कर्जा उतारा था, जबकि $22 बिलियन का कर्जा लिया था। मतलब वो फिर भी खसारे में ही थे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने कर्जा उतारा काफ़ी टाइम के बाद, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने कर्जा नहीं उतारा था। लेकिन उन्होंने जो कर्जा उतारा है, लेकिन फिर भी हमारा रुपी डिवैल्यू इतना हुआ कि हम रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से 30,000 से उठकर हम फिर भी 53,500 पे चले गए। ऑलमोस्ट 23,500 अरब रुपए इमरान खान साहब के दौर के अंदर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा। यहाँ एक सवाल हर बंदे के दिमाग में आता है कि यार हमारे ऊपर एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है कितना। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि एवरेज पाकिस्तानी के ऊपर जो जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार से गए तो 36,000 रुपये का कर्जा था। जब जरदारी साहब इक़्तिदार से गए तो 88,000 रुपये। जब नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार से गए तो 1,44,000 रुपये। और जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए तो तकरीबन 2,27,000 रुपये। ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपये का कर्जा था। जो 2008 से लेकर 2022 इस 14 सालों के अंदर तकरीबन 36,000 रुपये कर्जे से हम 2.25 लाख रुपये करते हुए खड़े हुए हैं। इतना कभी हिस्ट्री में हमारे लिए बुरी सूरत हाल नहीं थी जितनी अब सूरत हाल हमारी बहुत बुरी है। अब इसका हल क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें आईएमएफ के पास जाना चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं, हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे इमरान खान साहब अपने दौर पे इक़्तिदार के शुरू करने कहा करते थे कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। खैर वो वक्त अलग था। आज के वक्त के ऊपर अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। हमें आईएमएफ के पास जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का मसला ये है, चाहे आईएमएफ आपको कुछ अमाउंट, जो वो अमाउंट हमें दे रहा है वो अमाउंट बहुत कम है मेरे हिसाब से।
सबके हिसाब से वो अमाउंट बहुत कम है क्योंकि $1.2 बिलियन डॉलर के लिए हम इतने पापड़ बेल रहे हैं। लेकिन 1.2 बिलियन की बात नहीं है, असल बात ये है कि उस आईएमएफ के आने से ना हमें बहुत सारे ममालिक से, बहुत सारी इन्वेस्टर्स से हमें सपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि हाँ, आईएमएफ एक मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, तो बाकी इन्वेस्टर और बाकी लोग भी जो है आपके मुल्क के अंदर आने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हम भी पैसा लगाते हैं। जब तक आईएमएफ लोन नहीं देगा, तब तक हमारे मुल्क के लिए कंडीशन बहुत बुरी है। चलें, इस वीडियो से दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी आप लोगों से, इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोज़ को सुनने का और मुझे देखने का। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो इसको लाइक करें। और अगर जो कुछ कहना चाहते हो तो, या किसी चीज़ के ऊपर अगर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ।